हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना भी पड़ेगा और दोस्तों भागना भी पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों भागने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हम लोग बातें करेंगे बिहार होमगार्ड 2026 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बातें चर्चा में आ रही है कि क्या सच में वैकेंसी पर केस है। देखेंगे आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि केस है भी तो किस तरीके का केस है। ठीक है, केस की ताजा स्थिति क्या है। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, अगर आएगी तो क्यों आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आएगी तो कब तक आएगी, बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो में बने रहिएगा। आज सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सच में वैकेंसी पर केस है, इस बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी 2011 की थी। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी कब की थी, 2011 की थी और इस पे हुआ था केस। और केस किस तरीके से हुआ था, किन बच्चों ने किया था, आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी 2011 में निकला था वो जिला वाइज न दे करके ब्लॉक वाइज यानी कि प्रखंड वाइज निकला था। ठीक है, आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कैमूर जिला है। ठीक है, ये मेरा कैमूर जिला है और दो एग्जाम्पल लेते हैं दो प्रखंड का। ठीक है, जैसे कि एक है मान लीजिए भगवानपुर। ठीक है, भगवानपुर और दूसरा प्रखंड है एक चैनपुर। ठीक है, चैनपुर चैनपुर ठीक है, अब मान लेते हैं कि दोनों में दो दो वैकेंसियां निकली। ठीक है, कैटेगरी वाइज नहीं जाते हैं, पहले इसी तरह सिंपल से समझते हैं। मान लीजिए कि इसमें दो वैकेंसियां निकली और इसमें भी दो वैकेंसी निकली। ठीक है, अब दो काल्पनिक नाम भी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ ए और यहाँ पे बी, ये दो बच्चे हैं और यहाँ पे सी और प्लस डी, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, किस तरीके से केस हुआ था, कौन बच्चा केस किया था, उसके ऊपर हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए ने लाया 15 नंबर। ठीक है, और बी भी लाया 15 नंबर। ठीक है, ये उस समय 2011 की बात है। ये दोनों ने 15 नंबर लाया। ठीक है, जन्म तिथि अलग चीज है, वो उसका मैटर अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बंदा लाया यहाँ पे सी भी 15 नंबर। ठीक है, लेकिन डी जो लाया ये 14 नंबर ला दिया। ठीक है, डी लाया वो 14 नंबर ला दिया। तो जब मेरिट बनने की बात आई तो वैकेंसी तो निकाला था प्रखंड वाइज, जैसे कि दो भगवानपुर प्रखंड में और दो चैनपुर प्रखंड में। ठीक है, लेकिन जब मेरिट बनाने की बात आई तो मेरिट जानते हैं किस तरीके से बना दिया, पूरे कैमूर जिला पर मेरिट बना दिया। और मेरिट किस हिसाब से बनाया, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ए और बी को तो लिया ही। ठीक है, यहाँ पे ये सी को भी लिया क्योंकि इसका भी 15 नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें एक और लड़का है ई। ठीक है, और इसमें ला दिया ये 15 नंबर और। ठीक है, 15 नंबर और ला दिया भगवानपुर में। तो अब इसमें 14 नंबर वाले को न लेकर के इसमें 15 नंबर वाले को फिर से ले लिया गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी और सी 15-15 नंबर ये अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जो ई लड़का है ये पूरा जिला वाइज के मेरिट बनने के वजह से ये 15 नंबर ये भी लाकर और घुस गया किसमें, ये जिला वाइज के वजह से। तो ये 14 नंबर वाले का कहना है कि अगर मेरिट प्रखंड वाइज बनता, प्रखंड वाइज अगर मेरिट बनता तो ये मेरा सिलेक्शन हो जाता यहाँ पे। क्योंकि ये 15 नंबर था इसका, लेकिन इसके प्रखंड में कितना सीट था, मात्र 2 ही सीट था। ये 15 नंबर लाने के वजह से एक एक्स्ट्रा बच्चा इसमें घुस गया और जिला वाइज मान लीजिए कि एक और कहीं से आया, मान लीजिए कि एक अधौरा प्रखंड से आ गया। ठीक है, अधौरा प्रखंड से आ गया और ये इसका ये वैकेंसी लेके चला गया, किसका, ये डी नंबर वाले का वैकेंसी लेके चला गया। तो केस यही जो लोग हैं वो लड़ रहे थे, अभी तक लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये केस का मैटर ये था।
और इन लोगों ने केस लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अब 2026 में ये लोग जीत चुके हैं। दोस्तों, जब ये मैटर समझ में आ चुका होगा तो आप लोगों को एक बात बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मान लीजिए कि जितने भी लोग केस किए हैं, ठीक है, केस किए हैं, उनको पहले नौकरी दे दिया जाए। मान लीजिए कि 4,000 बच्चों ने केस किया होगा, 5,000, 3,000, 2,000 जो भी होंगे, उनको पहले नौकरी दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जितना वैकेंसी बचेगा उसके बाद फिर से फ्रेश वैकेंसी निकाला जाएगा। तो क्या न्यू वैकेंसी नहीं आएगी इस केस की वजह से? दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर इस केस की वजह से अगर ये वैकेंसी रुकना होता तो ये 15,000 वैकेंसी 2025 में भी नहीं आता इसके वजह से। लेकिन फ्रेश वैकेंसी आएगा, ठीक है। वैकेंसी क्यों नहीं आएगा दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। नहीं आने का कारण अगर रहता तो इस केस की वजह से 15,000 भी वैकेंसी नहीं आया होता। तो ये केस समझ गए, ये वैकेंसी आएगा ही आएगा। वैकेंसी कब तक आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे फेक न्यूज वायरल हो रहा था कि 14 जुलाई से भरा जाएगा, ठीक है, 14 जुलाई से। लेकिन जुलाई भी बीत गया, ठीक है, जुलाई भी लगभग बीत गया। आज 22 तारीख हो गया तो जुलाई भी बीत गया। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया था कि ये जो वैकेंसी है 2026-27 की वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों, 2026-27 की वैकेंसी है। और बच्चे परेशान हो रहे हैं केवल 26 में है, अभी पूरा 27 बचा है, 5 महीने इसमें, अभी 26 में बचा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ केस का मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वैकेंसी की रही बात, तो वैकेंसी कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, वैकेंसी आप लोगों के सामने जरूर होगा। और जहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और फिजिकल में आप लोग अभी से अगर नहीं लगिएगा तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो 15 में 15 कहीं ना कहीं वही बना रहे हैं। जो पुराने 2000 से पहले का बच्चे हैं, जैसे कि 99, 98, 97, 96, ये सब जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं फेल कर जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 5 फीट अगर गोला में बना 5 नंबर अगर गोला में बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 नंबर ये लॉन्ग जंप या हाई जंप में नहीं बना पा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन लोगों को काफ़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।